नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है एक बड़े मायावी दानव से अपने बच्चों को बचाने का। इस दानव का नाम है सोशल मीडिया, जो हम सबके घरों में दाखिल है और जिसके आगे हम सब खुद को बेबस पाते हैं। जैसे पुरानी कहानियों में बच्चों को राक्षस उठा ले जाते थे चुपचाप, परियां लुभा के ले जाती थीं, वैसे ही ये जो मायावी दानव है सोशल मीडिया नाम का, वो एक छोटी सी स्क्रीन में हमारे बच्चों को कैद कर ले रहा है। सारा समय 24 घंटे बच्चे अपने हाथों में फोन लेके अपनी आंख स्क्रीन पे गड़ाए उसी में खोए रहते हैं। और ये एक खतरनाक ट्रेंड है जिसको रोकने की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार से सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐप्स को जो बहुत लोकप्रिय हैं उनको बच्चों के लिए बैन कर दिया है। 16 साल के से कम उम्र के बच्चे अब वहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे कई ऐप देख नहीं पाएंगे, टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ढेर सारे दूसरे ऐप। हालांकि कुछ ऐप उनके लिए छोड़ दिए गए हैं जिनका वास्ता उनकी पढ़ाई लिखाई से, उनके दूसरे किस्म के सामाजिक संबंधों से है। यूट्यूब भी वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन यूट्यूब किड्स की उनको इजाजत है। इसी तरह स्नैपचैट बैन है, टिकटॉक बैन है। तो ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को लग रहा है कि अचानक उनकी सुबहें सूनी हो गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर, ऑस्ट्रेलिया में सर्वे करने वाली एजेंसियां बता रही थीं कि सोशल मीडिया किस बुरी तरह उनके बच्चों की जिंदगी लगभग तबाह कर रहा है। वहाँ खुदकुशी की खबरें आई, वहाँ मानसिक अवसाद की खबरें आई, वहाँ सोशल बुलिंग यानी ऑनलाइन डराने धमकाने की खबरें आई। और मुझे याद आया कुछ साल पहले ये बात बहुत खुलकर सामने आई थी कि किस तरह इंटरनेट, खासतौर पे इंस्टाग्राम की मार्फत चाइल्ड एब्यूज का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो फैसला किया है, क्या भारत उसको लागू कर सकता है? ये बता दूं कि दुनिया के कई देश जो हैं ऑस्ट्रेलिया के इस कदम के पक्ष में हैं। डेनमार्क शायद अपने यहाँ भी ऐसे कानून बनाने की सोचने लगे हैं। और एक खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो कानून बनाया है उसमें जिम्मेदारी माँ बाप या बच्चों की नहीं है कि वो सोशल मीडिया से दूर रहें। ये जिम्मेदारी कंपनियों की है, मोबाइल और सेवा देने वाली कंपनियों की, कि वो बच्चों को इनसे दूर रखें। अगर इस नियम का उल्लंघन होता है तो उसका जो जुर्माना है, उसकी जो सज़ा है, उसको इन कंपनियों को भुगतना पड़ेगा। तो एक बड़ा फैसला है। लेकिन क्या भारतीय समाज में ये फैसला लागू हो सकता है? जो अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार से पालते हैं, जैसे बहुत साल पहले कहते थे, एक आध सदी पहले भी, कि या शायद हो सकता है कहीं कहीं अब भी ये अभ्यास जारी हो, कि जो महिलाएं बहुत श्रम के कामों में लगी रहती हैं वो अपनी पीठ पे बच्चों को बांध के उनको अफीम चटा देती थीं कि वो सोए रहें और वो अपना काम करती रह सकें। आज मैं ये पाता हूँ कि हमारे घरों के लोग अपनी व्यस्तता बनाए रखने के लिए बच्चों को वही अफीम चटा दे रहे हैं, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा के। ये मोबाइल जो है वो मतलब एक खिलौना ऐसा हो गया है जिसमें बच्चा एक बार जाता है तो शायद उसके माया जाल में खो जाता है। वो अपना शहर, अपना देश वहीं खोजने लगता है। और ये प्रतिक्रियाएं हमारे यहाँ कई बार आ चुकी हैं कि बच्चों से मोबाइल लिया गया तो उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, उनका व्यवहार बहुत हिंसक हो गया। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ कुछ ऐसे कदमों की, कम से कम 5 वो चीज़ें। मतलब कानून जब बनेगा, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हाँ, जितने कानून बनते हैं उससे ज़्यादा कानून टूटते हैं। जिनको बचाने के लिए कानून बनते हैं उनके खिलाफ अपराध बढ़ जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का मामला है। बल्कि कानूनों की जगह इन दिनों हम लोग बुलडोजर ज़्यादा चलाने लगे हैं,
लैंड ऑफ द लॉ जिसको कहते हैं, लॉ ऑफ द लैंड जिसको कहते हैं, वो जैसे बुलडोजर हो गया है, कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ। खैर वो विषयांतर हो जाएगा। तो मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं, कानून बन जाए बहुत अच्छा होगा, उस पर अमल हो सके बहुत अच्छा होगा, लेकिन कम से कम 5 ऐसे उपाय हम अपने आसपास, जो मामूली से उपाय हैं, जो हम और आप कोई भी कर सकते हैं अगर कोशिश करें। पहला तो यही है कि हम अपने बच्चों से संवाद बढ़ाएं। दुर्भाग्य से जो एकल परिवार, ये सच है कि जो पुराने संयुक्त परिवार थे वहां भी पिता और पुत्र के बीच बातचीत कम होती थी उस समय, लेकिन संयुक्त परिवार का ढांचा इतना बड़ा था कि परस्पर संवाद की कई गलियां निकल आती थीं, बल्कि उस समय के मोहल्ले भी एक घर आंगन का विस्तार ही लगते थे। बच्चे किन्हीं भी घरों में जा सकते थे, कुछ भी बातचीत कर सकते थे, उनके सामने बातचीत की समस्या नहीं थी, भाषाएं सीखने की, बोलियां सीखने की, नए शब्द, नए आचार व्यवहार जानने की समस्या नहीं थी। तो जो सबसे बड़ा काम जो गार्जियन कर सकते हैं वो बच्चों से इस एकल परिवार के दौर में जो लगातार सिकुड़ता, छोटा होता और लगातार व्यस्त होता जा रहा है, किसी भी तरह अपने बच्चों से लगातार संवाद का रास्ता निकालें। दुर्भाग्य से इन दिनों हमारे बच्चों का सामान्य ज्ञान बहुत कमजोर होता जा रहा है, उसको बेहतर करने की जरूरत है, और ये ज्ञान सबसे ज्यादा दुनिया का हमारे घरों के लोग ही दे सकते हैं। और अगर इस संवाद में दादाओं की, नानाओं की, दूसरे रिश्तेदारों की भूमिका हो तो उन रिश्तों को भी खंगालें, आना जाना शुरू करें, अपनी सामाजिकता का विस्तार करें। एक बात तो ये। दूसरा जो है, बच्चों को किताबों की दुनिया से जोड़ें। हालांकि मैं जानता हूं कि जब शुरुआती दौर में तमाम बच्चों के माँ पिता चाहते हैं कि किताबें पढ़ें, जो बुक फेयर होते हैं उनमें आप देखिए कि बच्चों के स्टॉल पे लगभग मार लगी रहती है, लोग किताबें चुनने खरीदने में लगे रहते हैं, तमाम लोग अपने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे किशोर उम्र की ओर बढ़ते जाते हैं, और ख़ास तौर पे इन वर्षों में जब उनके हाथ में मोबाइल जैसा जादू आ गया है, वो किताब से कट जाते हैं, उनको किताबों तक लौटाने की ज़रूरत है। दोस्तों, किताबें हमारी सबसे पुरानी, सबसे भरोसेमंद साथी रही हैं 2000 साल से। हालांकि ज्ञान के बहुत सारे दूसरे औजार, संप्रेषण के बहुत सारे दूसरे तौर तरीके विकसित हुए, लेकिन किताबें जो हैं वो बनी रहीं, बची रहीं, और आज भी किताब को पलटते हुए, उनके पन्नों को देखते हुए, उनके वाक्यों से अपनी कल्पना पैदा करते हुए हम पाते हैं कि एक रचनात्मकता हमारे भीतर पैदा हो रही है, हमारे बच्चों में पैदा हो सकती है। तीसरी बात, बच्चे लगातार खेल के मैदानों से दूर हो रहे हैं, उनको खेल के मैदानों तक ले जाएं। इन दिनों जो किशोर उम्र के बच्चे हैं उनके भीतर एक नया आकर्षण शरीर सौष्ठव के नाम पे जिम जाने का है। तमाम छोटे बड़े शहरों में जिम खुले हुए हैं, जहां बच्चे आधा घंटा 1 घंटा जाकर और बड़े खर्च पे वो वहाँ समय देते हैं। ठीक है, वो करते रहें वो, लेकिन खेल के मैदान, अब खेल भी हमारे यहाँ लगातार उसको प्रोत्साहन तो मिल रहा है, लेकिन वो प्रोत्साहन करियर के स्तर पे है, जो अच्छी बात है। यानी स्कूलों में, कॉलेजों में, दूसरी जगहों पे जो खेल हो रहा है, कहीं वो दाखिले के काम आ रहा है, कहीं वो नौकरी के काम आ रहा है, कई बार वो खेलों की स्पर्धाओं के भी काम आ जाता है। लोग जो हैं वो हम पा रहे हैं कि हमारा प्रतिस्पर्धात्मक स्तर खेलों में ऊंचा होता जा रहा है। खासकर क्रिकेट में या कुछ अन्य खेलों में हमने एक वैश्विक उपस्थिति, शतरंज में, अब तो दोबारा हॉकी में, या कुछ और खेलों में, कुश्ती में, मुक्केबाजी में, और लड़कियों की भागीदारी इनमें बहुत बड़ी है, तो हमने अपनी वैश्विक उपस्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत की है। लेकिन घरों से निकलकर बच्चे खेल के मैदान में दौड़ लगाएं, थोड़ी क्रिकेट खेलें, थोड़ा फुटबॉल खेलें, थोड़ा दूसरे बच्चों के साथ खेलें, दोस्तों के साथ एक रिश्ता बनाएं। दोस्त बड़े मूल्यवान होते हैं जो लगातार घटते जा रहे हैं इस दुनिया में।
तो वो उन तक जोड़ें। ये तीसरी मेरी सलाह है, कोई ऐसी बड़ी सलाह नहीं, जो आसान है। एक चीज और मैं देखता हूं, इन दिनों हम लोग जब छोटे थे, यानी मैं बता रहा हूं क्लास 7-8 के बाद से ही, या शायद उसके पहले से ही, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हम उठा लिया करते थे। सौदा लाने का, सब्जी लाने का, गैस सिलेंडर लाने का, गैस सिलेंडर से पहले चूल्हे के लिए कोयले और लकड़ियां तक जुटाने का, और जरूरत पड़ने पे लकड़ी फाड़ने तक का भी काम, लकड़ियों के टुकड़े टुकड़े करने तक का भी काम हम करते थे। लेकिन हम अपने बच्चों को इन दिनों पालते कम, जैसे सेते ज्यादा हैं। उन बच्चों को इतना ज्यादा संरक्षण हमने दे रखा है कि बच्चे कैसे काम करेंगे। ये एक खतरनाक किस्म का संरक्षण बोध है, जो बच्चों को मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे भी शायद कुछ कमजोर करता है। इससे उबरने की, बच्चों को काम में लगाने की, बच्चों को दुनियादारी सिखाने की, बच्चों को बताने की कि घर भी उनकी जिम्मेदारी है, ये एक बड़ी जरूरत है। जो पांचवा और आखिरी उपाय, जो सबसे मुश्किल है, वो ये कि सोशल मीडिया पे गार्जियन भी अपनी उपस्थिति थोड़ी घटाएं, क्योंकि शुरुआत वहीं से हो रही है। सिर्फ यही बात नहीं कि आपको नौकरी पे जाना है तो आप बच्चों को हाथ में मोबाइल देकर चले जा रहे हैं। आप लौट कर भी आ रहे हैं तो शायद बहुत सारा समय, गैर जरूरी समय, सोशल मीडिया को दे रहे हैं। ये सच है कि जो सामाजिक विलगाव इन वर्षों में पैदा हुआ है, जो अकेलापन पैदा हुआ है, उसमें सोशल मीडिया ने एक बड़ी भूमिका अदा की है, एक बड़ा घुसपैठ किया है, और हमें एक बड़ी घुसपैठ की है, और हमें बहुत सारे नए दोस्त दिए हैं, नए काम दिए हैं। हम अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर ढंग से व्यक्त करने लगे हैं। हम अपनी बात बड़ी आज़ादी से कहने लगे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, रील और यूट्यूब की एक पूरी दुनिया आबाद है। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया आबाद रहे, आपकी भी, बच्चों की भी। इसके लिए ज़रूरी है कि एक संतुलन हो। वो संतुलन कानून के जरिए आए, वो संतुलन सामाजिक जवाबदेही को समझने के रास्ते से आए। जैसे भी हो उसको लाना होगा, नहीं तो हम पाएंगे कि बच्चे उस सुरंग में गुम हो जा रहे हैं जिसका नाम सोशल मीडिया है। वो आप अपने घर में एक नज़र डालें, आपका बच्चा किसी कोने में बैठकर मोबाइल में अपनी एक दुनिया सिरज रहा है, जो इस बात से बेखबर है कि दुनिया उसके लिए कितने तनाव पैदा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने जो काम किया है, हम कर सकें तो बहुत अच्छा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। अगर हम एक राक्षस को मारना चाहते हैं तो हमें उतनी शक्ति अपने भीतर भी पैदा करनी होगी। अगर हम एक मायावी दानव से जीतना चाहते हैं तो उस माया से लड़ने के रास्ते हमें तलाशने बनाने होंगे। शुक्रिया।